Dear students, welcome to all. Today we shall discuss about उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं एंड द सेकंड क्वेश्चन इज उत्पादन संभावना वक्र केंद्रीय समस्याओं को किस प्रकार दर्शाता है एंड द थर्ड क्वेश्चन इज उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव और घुमाव किस प्रकार होता है। जब तकनीक में परिवर्तन करते हैं या साधनों में परिवर्तन करते हैं तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार क्या होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत की अवधारणा, अवसर लागत किसे कहते हैं तथा अवसर लागत और उत्पादन संभावना वक्र की धारणा किस प्रकार संबंधित है तथा सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं और सीमांत अवसर लागत की चित्र सहित आज हम व्याख्या करेंगे। मुझे आशा है कि आपने जो पिछले 3 क्वेश्चन मैंने लेक्चर के माध्यम से आप तक पहुंचाए वो आपने ठीक ढंग से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे तथा जो क्वेश्चन मैंने आपको हल करने के लिए दिए थे वो भी आपने कर लिए होंगे। तो लेट अस स्टार्ट। उत्पादन संभावना वक्र की 2 मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं, क्योंकि आपने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा कि उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के संयोगों को विभिन्न मात्राओं को प्रकट करता है। इसलिए इसके संबंध में उत्पादन संभावना वक्र की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। द नंबर 1 इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर बाएं से दाएं की ओर झुका होता है। इसका मुख्य कारण ये है कि जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है दोनों वस्तुओं के तथा अर्थव्यवस्था में 2 वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। मान लो 2 वस्तुएं हैं एक्स और वाई, तो इनके उत्पादन को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है तो जब एक वस्तु का उत्पादन हम बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु के उत्पादन का हमें त्याग करना पड़ेगा। इसलिए उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। यदि एक वस्तु जैसे x का उत्पादन अधिक किया जाएगा तो दूसरी वस्तु जैसे y का उत्पादन कम किया जाएगा। द सेकंड इज उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यह वक्र मूल बिंदु के नतोदर होती है और इसका कारण यह है कि जब x वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए y वस्तु की पहले की तुलना में अधिक इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। अर्थात x वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने की अवसर लागत अपॉर्चुनिटी जो कॉस्ट है उसकी वस्तु की y के उत्पादन की में होने वाली हानि के रूप में बढ़ने की प्रवृत्ति प्रकट करती है। और अन्य शब्दों में हम इसे बढ़ती अवसर लागत के नियम के आधार भी कहेंगे। तो इसलिए उत्पादन संभावना वक्र की 2 मुख्य विशेषताएं हैं। नंबर 1 इज उत्पादन संभावना वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। नंबर 2 उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के नतोदर होती है। द सेकंड क्वेश्चन इज उत्पादन संभावना वक्र केंद्रीय समस्याएं। जो आपने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा कि उत्पादन संभावना वक्र
दो वस्तुओं के संयोगों को प्रकट करती है। और हमारी अर्थव्यवस्था में तीन केंद्रीय मुख्य विषय समस्याएं हैं। पहली केंद्रीय समस्या जो है, किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए, इसको उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से दर्शाया जा सकता है। जैसे उत्पादन संभावना वक्र एक रेखा चित्र के माध्यम से, मान लो अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, सच एज व्हीट, ओ एक्स एक्सिस के ऊपर हम व्हीट लेंगे और ओ वाई एक्सिस के ऊपर क्लॉथ। मान लो अर्थव्यवस्था में कपड़े और गेहूं का उत्पादन करने का निर्णय लिया है अर्थव्यवस्था ने, तो उसमें जो हमारा उत्पादन संभावना वक्र है वो दो वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करने वाली की जो लाइन है उसको ये दर्शाता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति हो। इस लाइन को हम तीन भागों में बांट लेंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जो दो वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा वो इस प्रकार किया जाएगा। दूसरी विशेषता आपने इसकी और पढ़ी कि जो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, पीपी कर्व है, वो मूल बिंदु हमारा ये ओ है, इसकी ओर नतोद्र होता है। तो क्योंकि अर्थव्यवस्था में यदि अर्थव्यवस्था निर्णय लेती है कि क्लॉथ का 10 गांठों का उत्पादन किया जाएगा और 2 टन गेहूं का उत्पादन किया जाएगा, तो एक अर्थव्यवस्था में हमें एक संयोग तो ये मिलता है। एंड द सेकंड इज दूसरा अर्थव्यवस्था में दूसरा संयोग है, या तो अर्थव्यवस्था में 4 टन गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है या 6 गांठों के कपड़े का उत्पादन किया जाएगा। इसलिए हमारा जो पीपी कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न मात्राओं को किस प्रकार उत्पादन के माध्यम से हम दर्शा सकते हैं। तो किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और किन वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाए, अर्थव्यवस्था में किन किन वस्तुओं की डिमांड्स हैं, किन वस्तुओं की डिमांड्स नहीं हैं, इस प्रकार से ये हमारा उत्पादन संभावना वक्र हमारी इन समस्याओं को भी हल करता है। दूसरी समस्या है उत्पादन कैसे करना है, हाउ टू प्रोड्यूस। ये भी आपने पीछे केंद्रीय समस्या पढ़ी कि उत्पादन किस प्रकार किया जाए। इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के माध्यम से हम दर्शा सकते हैं। इसके अंदर जो ई बिंदु है और बाहर ए, बी और सी, यदि अर्थव्यवस्था ए, बी और सी संयोगों के ऊपर उत्पादन करती है तो अर्थव्यवस्था में संतुलन बना रहेगा।
यदि अर्थव्यवस्था ई बिंदु के ऊपर उत्पादन करती है, जो कि हमारे उत्पादन संभावना वक्र के अंदर है, तो इसमें जितने भी अर्थव्यवस्था में साधन हैं वो साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होगा। अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी हो सकती है या अर्थव्यवस्था में कुछ साधन बेरोजगार रहेंगे। इसलिए ई बिंदु मात्रा जो ई बिंदु है उत्पादन संभावना वक्र का, ये इसके अंदर स्थित है। यहाँ उत्पादन अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं रहेगा। इसलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर जिन जिन मात्राओं को, संभावित मात्राओं को प्रकट किया गया है, उसमें ही कि उत्पादन कैसे करना है, क्या प्रधान तकनीक से किया जाए या लेबर से किया जाए, तो इसमें तकनीक का भी चुनाव किया जा सकता है ताकि अर्थव्यवस्था में अधिकतम उत्पादन किया जा सके और अधिकतम लोगों को संतुष्टि दी जा सके। इसलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारी ये दूसरी समस्या को भी दर्शाता है। द नेक्स्ट, यदि जो तीसरी समस्या है साधनों का पूर्ण उपयोग, अर्थव्यवस्था की ये तीसरी समस्या भी है, क्योंकि साधनों का कोई भी साधन अर्थव्यवस्था में यदि पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना है तो इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से हम इस प्रकार बता सकते हैं। ए बी वक्र ये उत्पादन संभावना वक्र है और इसके अंदर जो दो पॉइंट्स हैं एफ और जी, इस उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर फुलर यूटिलाइजेशन का मतलब साधनों का पूर्ण प्रयोग, अर्थव्यवस्था में जितने भी साधन हैं उनका पूर्ण उपयोग इस रेखा चित्र में जो उत्पादन संभावना वक्र की जो लाइन है उसके ऊपर यदि उत्पादन किया जाएगा तो साधन का पूर्ण उपयोग है। यदि इसके अंदर ये दो बिंदु जो दिए गए हैं एफ और जी अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब साधनों का अपूर्ण उपयोग, साधनों का अल्प उपयोग, जिसको अल्प उपयोग बोलेंगे कि साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसलिए अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से उत्पादन का सही रूप होगा ये हमारे उत्पादन संभावना वक्र ही दर्शाता है। चौथी जो समस्या है साधनों का विकास, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस, इसको भी इस रेखा चित्र के माध्यम से प्रकट किया जा सकता है। साधनों का विकास तभी संभव है जब समाज उपलब्ध साधनों में वृद्धि कर सके या उत्पादकता में वृद्धि हो। इसके फलस्वरूप ये जो हमारा एडी वक्र है, उत्पादन संभावना वक्र, जब साधनों का विकास किया जाएगा, साधनों में नई तकनीक से उत्पादन किया जाएगा अर्थव्यवस्था में, तो ये वक्र ऊपर की ओर उठेगा। पीपी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, साधनों के विकास में यदि कोई अर्थव्यवस्था में नई तकनीक से उत्पादन किया जाता है किसी वस्तु का, तो हमारा एक नया वक्र जो बनेगा, नई लाइन जो बनेगी प्रोडक्शन उत्पादन संभावना वक्र की, वो ऊपर की ओर उठती हुई दिखाई देगी। इसलिए अर्थव्यवस्था में एडी के मुकाबले में, यानी कि जो एडी के ऊपर संभावित संयोग हैं उसके मुकाबले में जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो नया कर्व जो हमारा बना ऊपर की ओर, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, जब साधनों का विकास किया गया तो उसमें कपड़े और गेहूं का अधिक उत्पादन हुआ। इसलिए और अर्थव्यवस्था में
पूर्ण रोजगार की स्थिति उत्पन्न हुई। तो इस प्रकार से ये 4 समस्याओं को उत्पादन संभावना वक्र दर्शाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज उत्पादन संभावना वक्र का खिसकाव और घुमाव, यानी कि उत्पादन संभावना वक्र की नई स्थिति किस प्रकार से बनती है। उत्पादन संभावना वक्र, क्योंकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन संभावना वक्र हमेशा स्थिर नहीं रहती, वास्तविक जीवन में जो इसकी मान्यताएं हैं उसमें परिवर्तन आता रहता है, क्योंकि उत्पादन में कई टेक्निक्स अपनाई जाती हैं और उत्पादन के साधनों में जो परिवर्तन आता है, तकनीक में जो परिवर्तन आता है, उत्पादन की तकनीक में जो परिवर्तन आता है, उसमें ये परिवर्तन 2 प्रकार का है, या साधनों में वृद्धि या साधनों में कमी। यानी कि जो भी साधन उसमें लगाए गए हैं उत्पादन के लिए, उसमें या वृद्धि होती है या कमी होती है। जब साधनों में परिवर्तन आता है और इसकी मान्यताओं में परिवर्तन होने के फलस्वरूप इसका जो आकार है, घुमाव है और या खिसकाव है, इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि साधनों में परिवर्तन, चेंज इन सोर्सेस, साधनों में जब परिवर्तन किया जाता है तो साधनों में परिवर्तन 2 प्रकार का होगा, साधनों में वृद्धि और साधनों में कमी। साधनों में वृद्धि और साधनों में कमी, सोर्सेज आर इंक्रीज्ड। जब साधनों में परिवर्तन आता है तो पहला पॉइंट्स है इसमें कि साधनों में वृद्धि जब आती है तो हमारे उत्पादन संभावना वक्र का आकार क्या होगा, जिसको हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। और कमोडिटी वाई, ये 2 वस्तुएं हैं, ओ वाई एक्स के ऊपर और ओ एक्स एक्स के ऊपर। मान लो जब साधनों में वृद्धि हम करते हैं, पहले हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ए बी, और जब साधनों में वृद्धि करते हैं तो हमारे उत्पादन संभावना वक्र ऊपर उठकर A1 और B1 का रूप ले लेगा। ये परिवर्तन किस प्रकार आया, जब हमने साधनों में वृद्धि की तो हमारा नया उत्पादन संभावना वक्र, क्योंकि पहले गिवन सोर्सेस को कहते हैं, गिवन सोर्सेस जो आपको साधन दिए गए हैं उसके आधार पर यह हमारा उत्पादन संभावना वक्र था ए बी। और जब साधनों में वृद्धि की गई, उत्पादन के साधनों में जब वृद्धि की गई तो नया आकार हमारा किस प्रकार बना, A1 और B1। इस प्रकार से जब सेकंड पॉइंट इज साधनों में कमी, जब साधनों में कमी की जाती है तो हमारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का आकार क्या होगा। मान लो उत्पादन संभावना वक्र हमारा ए बी है, जब साधनों में कमी करते हैं तो यह उत्पादन संभावना वक्र अंदर की ओर रूप लेगा A1 B1। जब साधनों में कमी करके हमारा उत्पादन संभावना वक्र कम हो जाएगा। जब साधन में कमी की गई तो हमारा नया रूप उत्पादन संभावना वक्र अर्थव्यवस्था में ये होगा। इस प्रकार से जब तकनीक, दूसरा परिवर्तन है, जब इसकी मान्यताओं में परिवर्तन आता है तो दूसरा परिवर्तन है टेक्निक में परिवर्तन। टेक्निक में परिवर्तन को उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से किस प्रकार दर्शाया जा सकता है। जब टेक्निक में परिवर्तन होगा, तकनीक में भी परिवर्तन 2 प्रकार का होगा। या हम मान लो अर्थव्यवस्था में एक्स और वाई वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है। सबसे पहले यदि हम एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं, एक्स वस्तु के ऊपर कुशल तकनीक का प्रयोग करते हैं, तो उत्पादन संभावना वक्र का रूप क्या होगा अर्थव्यवस्था में। इसको भी एक रेखा चित्र के माध्यम से इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। ये एक्स वस्तु ओ एक्स के ऊपर, ओ वाई वस्तु ओ वाई एक्स के ऊपर। यदि
एक्स वस्तु के उत्पादन में कुशल टेक्निक लगाई जाती है, यह हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है ए बी। जब एक्स वस्तु का उत्पादन जब हमने बढ़ाना है अर्थव्यवस्था में, एक्स वस्तु के उत्पादन के ऊपर नई टेक्निक लगाई गई, तो हमारे उत्पादन संभावना वक्र का रूप क्या होगा, ए बी वन। ए बी वन यानी कि एक्स वस्तु का उत्पादन बी से बी वन तक बढ़ा, और इससे ज्ञात होता है कि हमने एक्स वस्तु के ऊपर कोई नई टेक्निक लगाई गई, तकनीक कुशल तकनीक का प्रयोग किया गया, इसलिए एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ा। और यदि इस प्रकार से उत्पादन संभावना वक्र अर्थव्यवस्था में यदि वाई वस्तु के ऊपर वाई वस्तु का उत्पादन बढ़ाना है और वाई वस्तु के ऊपर कुशल टेक्निक का प्रयोग करना है, तो उत्पादन संभावना वक्र का रूप क्या होगा, इसको इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, बी ए वन। और ए से ए वन तक जो हमारा उत्पादन बढ़ा, इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में वाई वस्तु के ऊपर कुशल तकनीक का प्रयोग किया गया, इसलिए वाई वस्तु का उत्पादन बढ़ाया गया। यदि दोनों वस्तुओं एक्स और वाई के ऊपर, यह तो आपने पीछे भी पढ़ा, यदि एक्स और वाई के ऊपर दोनों वस्तुओं के ऊपर कुशल तकनीक का प्रयोग जब हम करते हैं, तो हमारे उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होगा, दोनों वस्तुओं के ऊपर करते हैं, अगर दोनों वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाते हैं, और इसका मतलब यही है, इसका अर्थ यही है कि दोनों वस्तुओं के ऊपर जब कुशल टेक्निक का प्रयोग करते हैं, तो वाई वस्तु का उत्पादन भी ए से ए वन तक बढ़ जाएगा, और एक्स वस्तु का उत्पादन भी बी से बी वन तक बढ़ जाएगा, और ये उत्पादन संभावना वक्र का एक नया रूप होगा। इसलिए उत्पादन अर्थव्यवस्था में उत्पादन संभावना वक्र, जो दो वस्तुओं के संयोगों को प्रकट करने वाली जो रेखा है, उसका घुमाव और खिसकाव हम इस प्रकार रेखा चित्रों के माध्यम से दर्शा सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत की अवधारणा। अवसर लागत किसे कहते हैं, और क्योंकि जब भी हम अर्थव्यवस्था में मान लो दो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं और एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो दूसरी वस्तु के उत्पादन का त्याग करना पड़ेगा, उसे अवसर लागत कहा जाता है। अवसर लागत की अवधारणा अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण धारणा है। हम जानते हैं कि उत्पादन के साधन और आर्थिक वस्तुएं सीमित होती हैं और इनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, इसलिए जब हम किसी साधन या आर्थिक वस्तु का उपभोग किसी एक का प्रयोग करते हैं, तो दूसरे प्रयोगों या विकल्पों में उपयोग करने के अवसर का त्याग करना पड़ता है। इसलिए अन्य शब्दों में अवसर लागत की धारणा या अवसर लागत का अर्थ हम इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं, अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत है। अवसर लागत दूसरे सर्वश्रेष्ठ त्यागे गए विकल्प की लागत है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से इस अवसर लागत को समझ सकते हैं। मान लो कोई व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति के पास नौकरी के 4 विकल्प हैं। किसी व्यक्ति के पास नौकरी के 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि बैंक में नौकरी, और बैंक में नौकरी अगर उसने करनी है
तो 10,000 प्रति महीना उसको मिलेगा। दूसरा विकल्प है स्कूल में नौकरी। स्कूल में यदि उसने नौकरी करनी है तो उसे 6,000 रुपये प्रति महीना प्राप्त होगा। और तीसरा विकल्प है सरकारी दफ्तर में नौकरी, जहां उसे 8,000 रुपये प्रति महीने का वेतन मिलेगा। और नंबर 4, दुकान पर नौकरी करने से उसे 600 रुपये प्रति महीने की आय प्राप्त होगी। तो सर्वश्रेष्ठ विकल्प इसमें कौन सा है? बैंक में नौकरी करना। यानी कि बैंक में नौकरी करना, बैंक में नौकरी करने को व्यक्ति चुनेगा, परंतु अन्य 3 विकल्पों को छोड़ के जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ त्यागा गया विकल्प कौन सा है? सरकारी दफ्तर में नौकरी करना। यानी कि सरकारी दफ्तर में उसे 8,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। इसलिए पहले जो बैंक में जो नौकरी उसने प्राप्त की, जो बैंक में नौकरी उसने चुनी, उसका सर्वश्रेष्ठ विकल्प जो अन्य त्यागा गया विकल्प है वो 8,000 रुपये है। इसलिए उसे उसका त्याग करना पड़ेगा और इसको ही अवसर लागत कहा जाता है। तो बैंक में नौकरी की अवसर लागत 8,000 रुपये प्रति महीना है। अवसर लागत को उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से भी दर्शाया जा सकता है और इसको एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, इस धारणा को, अवसर लागत की धारणा को उत्पादन संभावना वक्र की धारणा से प्रकट किया जा सकता है। जैसे यदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन की तकनीक स्थिर है और साधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, यानी कि कोई भी साधन बेरोजगार नहीं है, और तो इससे ज्ञात होता है कि भूमि, श्रम और पूंजी का विशेष मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। और भूमि, श्रम, पूंजी का प्रयोग करने से गेहूं का उत्पादन 6,000 रुपये मूल्य का और चने का उत्पादन 5,000 रुपये मूल्य का हो रहा है। तो यदि साधनों का प्रयोग गेहूं के उत्पादन के लिए किया जाएगा तो गेहूं की अवसर लागत 5,000 रुपये होगी। जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ त्यागा गया विकल्प है उसे ही अवसर लागत, किसी वस्तु की अवसर लागत कहा जाता है। नेक्स्ट इसकी जो धारणा है सीमांत अवसर लागत, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी अर्थशास्त्र में एक महत्वपूर्ण धारणा है। सीमांत अवसर लागत जिसे कहा जाता है, यह 2 मान्यताओं के ऊपर आधारित है। नंबर 1, उत्पादन के साधनों की मात्रा स्थिर रहती है, उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है, उत्पादन की तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इन मान्यताओं के आधार पर यदि कोई उत्पादक 2 वस्तुओं X और Y का उत्पादन कर रहा है तो वस्तु X का उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब वस्तु Y के उत्पादन में कमी हो। उदाहरण के तौर पे सीमांत अवसर लागत की धारणा को निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए एक किसान के पास 1 एकड़ भूमि है, वह उत्पादन की आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके 2 वस्तुओं गेहूं तथा चने का निम्नलिखित उत्पादन करता है। चने का उत्पादन 4 क्विंटल, गेहूं का उत्पादन 10 क्विंटल। यदि वह उस भूमि पर उसी तकनीक का प्रयोग करके चने के उत्पादन में 1 क्विंटल की वृद्धि करना चाहता है, 4 क्विंटल के बजाय वो 5 क्विंटल चने का उत्पादन करना चाहता है, तो उसे गेहूं के उत्पादन में जितनी कमी करनी पड़ेगी वह गेहूं के उत्पादन में होने वाली कमी 1 क्विंटल चने की अतिरिक्त मात्रा की अवसर लागत कहलाएगी। गेहूं की मात्रा कम होकर 7 क्विंटल हो जाती है, तो कहने का मतलब कि 1 क्विंटल चने का उत्पादन करने के लिए गेहूं की 3 क्विंटल के उत्पादन की मात्रा कम करनी पड़ेगी। तो इसे हम उस वस्तु की सीमांत अवसर लागत कहते हैं। इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से सीमांत अवसर लागत की धारणा को
एक रेखा चित्र के माध्यम से इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। ओ एक्स के ऊपर हम ग्राम का उत्पादन लेंगे, चने का उत्पादन लेंगे, और ओ वाई एक्सिस के ऊपर व्हीट का उत्पादन। ये हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। ए बी रेखा जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इस रेखा चित्र के माध्यम से हम ये दर्शा सकते हैं कि यदि ग्राम का उत्पादन बढ़ाना है तो गेहूं के उत्पादन की मात्रा में आर एस के बराबर त्याग करना पड़ेगा, जिसको हमने लिखा है डेल्टा व्हीट और डेल्टा ग्राम। डेल्टा का मतलब चेंज, जो चेंज हमने की के से K1 तक, इतना उसे गेहूं के उत्पादन में त्याग करना पड़ेगा। तब हमारा जो चने का उत्पादन है वो L से L1 बढ़कर L1 हो जाएगा। इसको सीमांत अवसर लागत को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बराबर है K1 ओवर L1 बराबर है RS ओवर ST, यानी कि गेहूं के उत्पादन की हानि बटे चने के उत्पादन का लाभ, और RS ओवर ST, RS ओवर ST, ये जो है ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसे चने के उत्पादन की सीमांत अवसर लागत कहा जाएगा। तो इसलिए जब भी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु, यदि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति है, सभी साधन रोजगार पे लगे हैं, और किसी वस्तु का हमने उत्पादन बढ़ाना है तो दूसरी वस्तु के उत्पादन का त्याग करना पड़ेगा, उसे ही सीमांत अवसर लागत कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस किए, मुझे आशा है कि आपको ज़रूर आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे तथा कॉपी पर भी रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे और बताएंगे। दैट्स ऑल।